नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले हैं बीएड वालों के लिए, जिसका पेपर थर्ड है कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, समसामयिक भारत एवं शिक्षा में हम बात करेंगे मुस्लिम शिक्षा की विशेषताएं। मुस्लिम शासन आने से पहले इस देश में ब्राह्मण एवं बौद्ध शिक्षा प्रणालियों का प्रचार था। मुस्लिम शासकों की संस्कृति नवीन थी, उनमें धार्मिक सहिष्णुता के भाव नहीं था। इतना ही नहीं, इनकी धार्मिक कट्टरता ने उन्हें बहुत भारतीय धर्मों का विरोधी बना दिया। इनके स्थान पर मुस्लिम धर्म एवं संस्कृति पर आधारित नवीन शिक्षा प्रणाली का बीजारोपण किया गया। जहां मुस्लिम प्रभाव ज़्यादा था, वहां मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का विशेष आविर्भाव हुआ। जो स्थान मुस्लिम प्रभाव से दूर थे, वहां भारतीय शिक्षा प्रणाली यानी ब्राह्मणीय एवं बुद्ध अबाधित रूप से चलती रही। 500 वर्षों तक मुस्लिम शासक काल में एक नई शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ, जिसे मध्यकालीन अथवा मुस्लिम शिक्षा प्रणाली कहा गया। इस प्रणाली के विषय में अपना मत व्यक्त करते हुए डॉक्टर की ने लिखा है कि मुस्लिम शिक्षा एक विदेशी प्रणाली थी, जिसका भारत में प्रतिरोपण किया गया, जो ब्राह्मणीय शिक्षा से संबंध रखकर अपनी नवीन भूमि में विकसित हुई। मुस्लिम शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श। मुस्लिम शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य एवं आदर्श इस्लाम धर्म एवं संस्कृति के प्रचार, कला कौशलों के प्रशिक्षण एवं सांस्कृतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति पर भी बल दिया गया था। मुस्लिम शिक्षा के इन सभी उद्देश्यों एवं आदर्शों को निम्नलिखित क्रमबद्ध में कर सकते हैं। ज्ञान का विकास। इस्लाम धर्म के प्रतिपादक हजरत मोहम्मद साहब ज्ञान को अमृत मानते थे, मुक्ति का साधन मानते थे। ज्ञान से उनका तात्पर्य भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार के ज्ञान से था। आध्यात्मिक ज्ञान से तात्पर्य इस्लाम के ज्ञान से था। कुरान शरीफ में कलम की स्याही को शहीदों के खून से भी अधिक पवित्र बताया गया। इस्लाम संस्कृति का प्रचार एवं प्रसार। मुसलमान भारत में अपनी संस्कृति लेकर आए थे। उनकी अपनी सभ्यता थी, अपनी रीति रिवाज थी, अपने रहन सहन की विधियाँ थी और इन्हीं में उनकी आस्था थी। उन्होंने यहाँ इन्हीं सबकी शिक्षा पर बल दिया। मकतब और मदरसों में बच्चों को अनिवार्य रूप से फारसी भाषा पढ़ाई जाती थी। शरीयत यानी इस्लाम धर्म एवं कानून का ज्ञान कराया जाता था और इस्लामी तहजीब सिखाई जाती थी। नैतिक एवं चारित्रिक विकास। मुसलमान इस्लामी नैतिकता के हावी थे। इनके नैतिकता एवं आदर्शों मूल्यों हिंदू की नैतिकता के आदर्शों एवं मूल्यों से कुछ भिन्न थे। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में इस्लामी नैतिकता के विकास पर बल दिया गया था, अन्यथा आचरण करने पर इस्लाम मापदंडों के आधार पर परीक्षित करने पर बल दिया गया था। शासन के प्रति वफादारी। मुसलमान बादशाह भारत के लिए विदेशी थे, इसलिए वे शिक्षा द्वारा भारतीयों को शासन के प्रति वफादार बनाना चाहते थे। यह मुसलमान शिक्षा एक बड़ा उद्देश्य एवं आदर्श था। यही कारण है कि उन्होंने अरबी फारसी भाषा को जानने वाले और इस्लामी तहजीब को अपनाने वाले हिंदुओं को ही शासन में ऊंचे पद दिए गए। कला कौशलों एवं व्यवसायों की शिक्षा। जिस समय मुसलमान बादशाह इस देश में आए और यहाँ कला कौशलों के क्षेत्र में बड़ा विकास हो चुका था। ये भी अपने साथ अनेक कला कौशलों को लेकर आए थे। प्रायः सभी मुसलमान बादशाह कला और शिल्प प्रेमी थे, इसलिए इन्होंने इनकी शिक्षा पर विशेष बल दिया। इस शिक्षा के परिणाम स्वरूप ही उस काल में कला कौशलों के क्षेत्र में बहुत अधिक उन्नति हुई। सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति। इस्लाम पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता। यही कारण है कि इस्लाम धर्म के मानने वाले मोहम्मद साहब के दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए सांस्कृतिक सुख की प्राप्ति के पक्षधर हैं। मध्यकालीन सभी मुसलमान बादशाह ऐश्वर्य भोगी थे। यही कारण है कि उन्होंने शिक्षा मनुष्यों को उपयोगी सामग्री के उत्पादन की शिक्षा देना आवश्यक समझा। इस्लाम धर्म का प्रचार एवं प्रसार। यह मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा का सर्वप्रमुख उद्देश्य एवं आदर्श था। उस काल के सभी मकतबों और मदरसों में इस्लाम धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी और इस्लाम साहित्य और इतिहास अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाता था। उस काल में जो भारतीय इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेते, उन्हें शासन की ओर से सब प्रकार की सहूलियतें दी जाती थी और योग्य और सक्षम व्यक्तियों को शासन में ऊंचे पद दिए जाते थे। अगर आप सभी को हमारे चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम आपके लिए डेली क्लास आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।